राणा साहब, सर आप लोगों ने या आपकी हुकूमत में से किसी ने कहा कि खान साहब के साथ लोग नहीं है? तो देखे ना, उसको प्रूव करने उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में लोग बुला लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये सारा जो मसला है ये एक सेल्फ क्रिएटेड मसला है इमरान खान साहब का। उनके लिए ये दोहरे कानून की बात करते हैं कि दो कानून पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर इस चीज को अप्लाई नहीं करते। अपने लिए जो है वो दो कानून ही होने चाहिए, और स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो इमरान खान साहब डिमांड भी करते हैं और समझते हैं उनको मिलनी भी चाहिए। वरना ये मसला कब का हल हो जाता, कोर्ट में जाके पेश होते और ये मामला हल हो जाता। जब वो पिंडी गए थे तब भी सिक्योरिटी हेल्थ के मामला होंगे, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने नहीं सोचा कि वो पिंडी जाके जो जलसा उन्होंने छोटा सा करना था जहां बहुत ज्यादा लोग थे, इतने नहीं थे कि इस्लामाबाद पहुंच जाते। और जो लॉन्ग मार्च था उसमें भी इतने लोग नहीं थे कि 24 घंटे वो लॉन्ग मार्च चलती, 3-4 घंटे चली। अभी भी इन्होंने सारों को बताया कि हम वहां जा रहे हैं, तो एम्पल टाइम दिया कि यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएं। खैर, मकसद ये है कि वो पहले पेश हो जाते सर अब तो ये देखें, इशू ही ना लाहौर बनता। हाईकोर्ट में तो उन्होंने बड़ी दुनिया जमा कर ली है, ये तो आप मानेंगे ना सर? बस वो जहां टाइट कॉर्नर्स होते हैं वहां फिर वो लगता है ऐसे ही है कि बड़ी दुनिया जमा हुई हुई है, लेकिन कोई इतनी दुनिया नहीं है। अच्छी बात है अगर लोग उनको सपोर्ट करने आ गए, लेकिन अब वो कोर्ट पहुंच जाएं और इस मसले को जो है वो अपनी हल करें। लेकिन ये भी देखें ना, दस्तखत जो है वो जो हिफाजती जमानत है उस पर दस्तखत ही जाली किए हुए थे, तो बनते सादिक और अमीन है, और दस्तखत जो है वो जाली थे। और फिर अब वो यानी कि ये जो सेल्फ सही। क्रिएटेड इश्यूज हैं, जो जो फिर बाद में ये कहते हैं जी हम कोई इन पे जुल्म कर रहे हैं, तो हमारा तो कोई इसमें कोई मामला नहीं है। जो हुई है जिसके अंदर परवेज इलाही साहब जो हैं वो बेंच फिक्स कर रहे हैं, और वो गाइडलाइन दे रहे हैं, और वो सुपीरियर जुडिशरी को मनूवर कर रहे हैं। तो उससे तो यही साबित होता है कि ये सारा जो है ये कोई मैच फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, और रिलीफ जो है वो स्पेसिफिकली मुख्तलिफ अगर इस तरह एक केस पे ली जा रही है तो हो सकता है दीगर केस पे ली जाए। तो ये तो डेफिनेटली अब जो एविडेंस आई है अवाम के सामने, जो 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 पूरी अवाम ने सुनी है, देखी है, तो उससे तो यही लगता है। और जो पहले भी जो लग रहा था, तो ये चीजें तो अब देखें फिर जो सीपीओ है लाहौर के, उनके ऊपर जो कॉन्वर्सेशन हुई, किस तरीके से गठजोड़ लग रहा है। तो ये मामला तो फिर वो उस फिर कहना ठीक बनता सर। है मरियम नवाज साहिबा का कि ये, और फिर कि दाल में कुछ काला है और ये कोई फेवरेटिज्म चल रहा है, और एविडेंस भी उस तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो मैं ठीक। समझता हूं कि उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो इन कॉन्टेक्स्ट हैं उन चीजों के जो हो रही हैं। देखिए, अदलिया जो है ना, जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है पाकिस्तान में, वो 129 है या 130 आउट ऑफ 140। तो वो आपको बताती है कि अदलिया का क्या रोल है और कैसे वो काम करती रही है, और हकीकत क्या है। तो देखें, उसके साथ जो जस्टिस सिद्दीकी थे उन्होंने माँ की कसमें खा के कोई बातें की थी, और उसके बाद ये भी अवाम ने देखा कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो जेआईटी बनती रही, और किस तरह जो ये मामलात जो हैं वो पिछले 2018 के अंदर मैनेज किए गए, और सब लोग वन पेज पे थे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट थी, अदलिया थी या पीटीआई थी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी अवाम जानती है। बिल्कुल, अगर पहले कभी कुछ गलत हुआ है तो राणा क्या साहब वो माफ कंटिन्यू करिएगा करना सर, चाहिए? चले अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में इस तरह की अगर बातें हुई हैं तो अब आपकी हुकूमत है, आप इसको एड्रेस क्यों नहीं करते? आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं, है, हम तो हमारी कर रहे हैं ना जुडिशरी जी, की हम तो वर्ल्ड रैंकिंग इज नहीं, हम अबिस्मल। तो नहीं अभी ये जो सर, आप अब कर क्या रहे हैं? मरियम नवाज साहिबा इल्जामात लगा रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप मुझे एक नहीं, बता दें जो ठोस कदम आपने उठाया हो टू इम्प्रूव द जुडिशरी। नहीं, इल्जाम एक देखें तरफ सर, देखें इल्जाम तो आस्था आपके ये मिनिस्टर्स ने भी आज आके लगाया है। आपने जावेद लतीफ साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है सर? नहीं, मैंने नहीं कैबिनेट के सुनी। मेंबर है सर। लेकिन देखें, इसके अंदर मेरा वो खोले पर्सनल मिल गए पॉइंट ऑफ व्यू उनको। ये है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको इस चीज की जो है सुओ मोटो लेना चाहिए, या उसके अंदर इन चीज की सुनवाई करनी चाहिए। अदलिया के ऊपर अगर सवालिया निशान उठ रहा है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हैं, दे शुड टेक दिस मैटर अप, और उनको थॉरली इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए है। वरना ये जो 11 पॉइंट रह गए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और हम 140वें पे चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जहां अच्छा, उनका तो सर रोल मतलब ज्यादा कि ये आता है, हम सारी कोई पिटिशन जिम्मेदारी लेके जाएं। अदलिया की है, हुकूमत की नहीं है? इसमें देखिए, नहीं हुकूमत का बात कोई अमल नहीं, दखल नहीं। हुकूमत की भी है। बात ये कि अभी ये जो ऑडियो लीक आई है, अब ठीक है, इसको लोग कहते हैं एज एविडेंस आप नहीं ले सकते, क्योंकि एविडेंस को लेने के जो है वो जो तरीका कार है कि किसने लीक किया, क्या किया, वो सब ठीक है।
कि एविडेंस उसको एडमिट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अवाम ने सुन लिया, देख लिया, उसका जो तासिर एक अवाम को जा रहा है कि किस तरीके से चीजें मैनेज हो रही हैं, अब उसका क्या सोल्यूशन है? क्या उसको उसके ऊपर आंखें बंद कर लें? तो अगर उसके ऊपर आंखें बंद कर लेते हैं, अदलिया कर लेती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिसेज हैं, जो अभी चला रहे हैं जस्टिस सिस्टम को, वो आंखें बंद कर लेंगे, मिट्टी डाल देंगे इसके ऊपर, तो उससे इनकी साख जो है और मुतासिर होगी। तो मैं समझता हूं कि जब तक हुकूमत उनको पहला स्टेप लेना चाहिए और वो इन चीजों को इंक्वायर करें और फिर हुकूमत की जो मामले चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी।